बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आदर्श प्रश्न पत्र का दूसरा भाग। तो चलिए, इससे पहले हमने पढ़ा बच्चों वैकल्पिक क्वेश्चन कैसे करने हैं, खाली स्थान कैसे फिल करना है, गद्यांश को कैसे लिखना है, ठीक है ना। आगे देखिए, पद्य खंड को भी उसी के अकॉर्डिंग करना जैसे हमने आपको बताया था। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि गद्यांश कैसे लिखना है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से क्या लिखा है, अब अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरण संस्कृते लिखा, ठीक है। तो ये देखिए पद्य हैं, दो दिए हुए हैं, दो ठो पद्य दिए हुए हैं। इन दोनों को आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। तो उद्योगे किम नास्ति तो दरिद्र्यम, ठीक। जप्तो किम तो पातकम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे किम हट जाएगा, यहाँ से किम हटेगा, यहाँ कदा हटेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाए, दारिद्र्यम, यहाँ पे पातकम, और भयम कदा नास्ति जागृति हो जाएगा। जागने से, जागते रहने से, है ना, भय नहीं रहता। फिर मौने इत्यस्मिन पदे का विभक्ति वचन लिखा थी। मौने, मौन रहने से, है ना, इसमें कौन सी विभक्ति और वचन होगा। तो मौने में जो है बच्चों, इसमें जो है सप्तमी विभक्ति और एक वचन होगा। किसमें, मौन में, है ना। तो मौने में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति, और वचन कौन सा होगा, एक वचन होगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अथवा में देखिए दिया हुआ है माता गुरुतरा भूमि, ना, खतपित उच्चतर तथा मन शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात, है ना। तो भूमि से भारी क्या है, तो माता हो जाएगा, ठीक है ना। खात यानी होता है आकाश, आकाश से ऊंचा का क्या है, तो क्या लिखा हुआ, खाता उच्चतरः कहा अस्ति, यानी आकाश से ऊंचा कौन है, तो पिता, ठीक है ना। आकाश से ऊंचा कौन है, पिता है, ठीक है। फिर इसके बाद बातात शीघ्रतरम किम, बातात, बातात यानी होता है वायु, हवा, हवा से तेज चलने वाला क्या है, तो मन हो जाएगा। फिर तृणात में फिर विभक्ति वचन पूछ दिया, तो तृणात में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। यदि आप किसी एक का भी शब्द रूप अच्छे से तैयार कर लेंगे, राम, बालक, छात्र, है ना, बंदर, किसी के एक का तैयार कर लेंगे तो आपसे बहुत सारे शब्द रूप बड़े आराम से देखते ही बन जाएंगे, ठीक है ना। तो तृणात में पंचमी विभक्ति हो जाएगी, एक वचन हो जाएगा। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, सुभाषित श्लोक आप दो तैयार कर लीजिएगा, एक नहीं तैयार करनी है। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि पाठ्य पुस्तकात कंठस्थीकृतम एकम सुभाषित श्लोकम लिखत यह अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि जो अब बुक में ही दिया रहता है उसी को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है तो वही प्रश्न पत्र में आया हुआ सुभाषित श्लोक आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया है, सुभाष तान का एक चैप्टर है एकादशा पाठा में सुभाषित श्लोक दिए, उसके अलावा अदर जो श्लोक दिए हैं बुक में उसको आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये माता गुरुतरा भूमि, ये उसका है, कौन सा है बताइए, यक्ष प्रश्न का ये है श्लोक दिया हुआ है, इसे नहीं, सुभाषित श्लोक आपको लिखने हैं। और सुभाषित श्लोक में बच्चों जो है तो आपके पेपर प्रश्न पत्र में जो ना आया हो उसे ही लिखना है। ये नहीं कि जो पेपर में दिया उसी को उठा के आपने पेपर एग्जाम में लिख दिया, है ना, आंसर शीट में, हाँ, तो आपका आंसर जो है तो आपका जो मार्क्स है वो 0 हो जाएगा। इसीलिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो उसे क्या करिएगा, उसे लिखिएगा। आपके यदि समझ में नहीं आ रहा तो इसीलिए मैं पहले से बता दे रही हूँ कि सुभाषित श्लोक आपको वही लिखना है जो आपके पेपर में ना आया हो, ठीक है। आगे देखिए, इसीलिए 1 2 3 सुभाषित श्लोक तैयार कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है सुभाषतान की श्लोक। इसके बाद देखिए श्लोक पूर्ति के लिए आएगा ही आएगा, तो आप लोग श्लोक तैयार किए रहिएगा। बिना वेदम, बिना गीता, बिना रामायणी कथम, बिना कविम कालिदासम भारतम ना, ये भी सुभाषित श्लोक है। सूक्तियाँ तैयार कर लीजिएगा, एक सूक्ति आपको लिखनी पड़ेगी। आपकी बुक में पीछे साइड आखिरी जो चैप्टर दिया हुआ है तो वो सूक्तियाँ का ही दिया हुआ है, तो उसे आपको लिखना, कोई एक सूक्ति लिखिएगा। ये लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तकार कंठस्थीकृताम एकम सूक्तिम लिखा, सूक्ति किस पाठ में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसको क्या करिए, एक सूक्तियाँ तैयार कर लीजिएगा, ठीक।
ये भी कितने नंबर का रहता है, ये 2 नंबर का रहता है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। अब इसके बाद एक पदेन प्रश्न का उत्तर आएगा, तो ध्यान रखिएगा एक चैप्टर से लेकर जितने सारे चैप्टर है उनमें से ही आएगा, अर्थात स्टार्टिंग से ही आएगा, प्रथमा पाठा से ही आएगा, इसीलिए आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। कुछ चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, तो रिड्यूस चैप्टर को जो मतलब छाट दिए गए हैं तो उनको आपको नहीं तैयार करना है। उसके अलावा जितने सारे पाठ हैं उन सबको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो शुरू से ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक पदेन में आपको खाली एक शब्द में आंसर दीजिएगा। किसमें? एक पदेन का अर्थ क्या होता है? एक शब्द। एक शब्द में आपको आंसर देना है, और एक वाक्य में आपको क्या करना है? आपको एक वाक्य में आंसर। पर ध्यान रखिएगा जितने पूछे गए होंगे उतना ही लिखना है, बेफालतू में समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोल रहा है कि पंच प्रश्नानाम। यदि यहाँ पे 5 नहीं लिखा है फिर तब भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि पंच लिखा है, त्रया लिखा है, चतुराणाम लिखा है, सप्त लिखा है, षष्ठ लिखा है। तो जितने क्वेश्चन पूछा गया होगा उतने ही लिखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आपसे बनते होंगे उन्हीं को लिखना है। लास्ट में जो नहीं बने उन्हें आप लिख दीजिएगा सोच समझ के, ठीक है ना। लेकिन जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको ये नहीं कि अब हमसे ये सारे क्वेश्चन तो नहीं बन रहे हैं, एक आखिरी बन रहा है तो इसको हम कैसे लिखें, है ना। जब इनको नहीं लिखा तो इसको नहीं, यदि आपसे यही बन रहा है तो इसी को आप उत्तर नंबर 6 डाल के लिख देंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन का आंसर बनता हो पहले उसी को पहले लिखें, इसके बाद लास्ट में जो नहीं बन रहे हैं हल्के फुल्के थोड़ी बहुत याद आए उनको लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक वाक्य इनका भी हमने बताया कि आपको पूरे वाक्य में आंसर आपको देना है। इन क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है ये 2-2 नंबर की होगी, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन लगभग आप पे 10 नंबर के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन लिखा है, उसी तरह से आपको 5 जितने क्वेश्चन दिए पूछे रहेंगे आपको उतने ही आंसर देने हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका एक पदेन और ये एक वाक्य। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हो, शब्द रूप लिखना है तीनों वचन में, है ना। लेकिन कितने? 2। चाहे बालक माता का लिखो चाहे माता राजन का लिखो, लेकिन ये नहीं कि पूरा चार्ट तैयार करना है। बालक का प्रथमा विभक्ति पूछ रहा है, बालक का प्रथमा विभक्ति त्रिसु वचनेषु, ध्यान रखिएगा तीनों वचनों में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? तीनों वचन में। तो आपको क्या करना है? बालक का प्रथमा विभक्ति लिखना है, बालका, बालकौ, बालका, बस, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में क्या क्या होगा? बालका, बालकौ, बालका, ठीक। फिर इसके बाद माता का द्वितीय विभक्ति, इसी तरह से राजन का षष्ठी विभक्ति। इनमें से सिर्फ वही लिखना जितना पूछ रहे। जैसे प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में इसका, द्वितीय विभक्ति में तीनों वचन में इसका, पर करने 2 ही हैं। चाहे आप का और खा नंबर करिए चाहे खा गा करिए, जो बनता हो, लेकिन करने कितने हैं? 2 ही करने। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद धातु देखिए, लट लकार प्रथम पुरुष पूछ रहा है, बदति बदतः बदंतु, बदति बदति बदतः बदंती, ठीक। फिर लिट लकार का उसी तरह से लिख धातु लंग लकार, भूत का अलिखत अलिखताम नहीं, अलिखम अलिखाओ अलिखम, ठीक है ना, अलिखाम। इसको जो है तो किस में लिखना है? लंग लकार उत्तम पुरुष के लिए पूछ रहा है। तो इनमें वैसे जो बनते होंगे चाहे का बने खा, लिखने 2 ही हैं, ठीक है ना। तीनों को लिखने की ज़रूरत नहीं करना है, लेकिन इनको करना क्या है? तीनों वचन में ही लिखना है, ठीक। यदि आप यहाँ इनको तैयार कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसके लिए चार्ट बना के आपको जो है तो इन सारी धातुओं के सारे शब्द रूप तैयार करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कारक है, तो कारक में आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं, वीडियो बना हुआ है, आप लोग ढूंढेंगे तो सारे वीडियोज बहुत अच्छे से समझाए गए हैं कारक के, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। कारक में क्या कह रहा है? ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है? 4 अशुद्ध कारक को शुद्ध करना है। तो किसको शुद्ध करना है? जैसे ये गणेश है, चतुर्थी विभक्ति में है, नमः से आप जान जाएंगे कि ये चतुर्थी विभक्ति में है। हालांकि इसकी वीडियो हमने बहुत विस्तार से बनाई हुई है, आप देख लेना, समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसका हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। कृष्णा है, यानेन हो जाएगा, यानाथ है तो यानाथ नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यानेन हो जाएगा। फिर लक्ष्मण रामा से सह क्रीडत, तो लक्ष्मण रामेण हो जाएगा यहाँ पे, सह क्रीडत, ठीक। फिर सह पुस्तकम पठासी, तो पठस के स्थान पर पठती हो जाएगा, ठीक है। छात्रा फलम खादती हो जाएगा, खादा में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? खादती हो जाएगा। गीता बालकम भोजनम ददाति, तो गीता जो है बालकम नहीं होगा, बालकाय हो जाएगा, बालक के लिए। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया, बालकाय भोजनम
ददाति। तो इस तरह से जो है आपको कारक को शुद्ध करने, लेकिन करने कितने हैं, 4 करने, ये 4 नंबर का रहेगा, 2 नंबर के ये रहेंगे, 4 नंबर का ये रहेगा, 10 नंबर का ये रहेगा, 5 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अधोलिखिते त्रयाणाम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरु। ये जो कितने 3 पठितुम गत्वा गतः खादितवान 4 दिए हैं, इनमें से किसी 3 का धातु प्रत्यय अलग करना। पठितुम में ध्यान रखिएगा, तुम जहाँ आ रहा है तुमुन प्रत्यय होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तुम यदि लास्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तुमुन। त्वा आ रहा है तो कत्वा, तह आ रहा है तो कत प्रत्यय, और वान आ रहा है तो यदि क्रिया के साथ वान जुड़ा है तो वहाँ कतवत होगा। ध्यान रखिए, 60 मतलब आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी प्रत्यय का बहुत विस्तारित रूप है। यदि इसको आप समझेंगे, है ना, पढ़ेंगे तो 1-2 हफ्ते का समय लग जाएगा, ठीक है। तो यदि तुम आ रहा है किसी भी धातु के अंत में तो तुमुन, त्वा आ रहा है तो कत्वा, तह आ रहा है तो कत, और किसी भी क्रियावाची शब्द के साथ वान लगा हुआ है तो वहाँ कतवत हो जाएगा। पठ धन तुमुन, गम धन कत्वा, गम धन कत, और खाद धन कतवत। इस तरह से आप इसको अलग करेंगे, ठीक। फिर उपसर्ग से जोड़ करके शब्द बनाने हैं, जैसे प्रहार बना दीजिएगा, अनुगच्छति बना दीजिएगा, और इसको क्या बना दीजिएगा, स्वागत बना दीजिए, स्वागतम बना दीजिएगा। तो उपसर्ग योजित्व यानी उपसर्ग जोड़कर आपको क्या करने हैं, नए शब्द बनाने हैं, ठीक। तो उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में, 22 उपसर्ग होते हैं, ये सारे उपसर्ग के ही नाम है, ठीक है। प्रा अनु, तो इनसे जोड़ करके उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के पहले, प्रत्यय शब्द के बाद में, तो इनसे जोड़ करके आपको शब्द बनाने ईजी बना लेंगे। ये अव्यय वाली शब्द भी हैं, इनसे आपको वाक्य निर्माण करना है, ठीक है। तो अव्यय का वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारी चीज़ें बन जाए। जैसे अद्य है तो अद्य लिख दीजिएगा, अद्य सोमवासरा अस्ति, है ना। अहम पुस्तकम न पठामि, है ना। सह प्रायः भ्रमणाय गच्छति। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, इस तरह से वाक्य निर्माण हो जाएगा। फिर संधि विच्छेद करना है, ये जितनी सारी, जैसे विद्यालय विद्याधन आलय, सतधन जनः नमः धनते महाधन उत्सव। तो इस तरह से संधि विच्छेद भी वाले भी आएंगे, और करने कितने होंगे, ये 3-3 नंबर की सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। समास विग्रह, राजपुत्र, महापुरुष, पितरव, चंद्रशेखर। समास विग्रह भी यदि बन जाएगा तो कर लीजिएगा, अन्यथा इसकी वीडियो बनाने वाले हैं तो आप देख कर लीजिए। फिर इसके बाद संख्या, ये इसको भी तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है, हालांकि है नहीं लेकिन हो सकता है आ जाए। तो संख्याओं को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रार्थना पत्र भी है, खाली स्थान के रूप में भी आ सकता है, और इस तरह से भी आ सकता है कि स्व प्राचार्य से कृते एकम दिन 2 दिन कुछ भी, है ना, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र तैयार करना है। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, इसकी वीडियो बनी हुई है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बन जाएगा सारी चीज़ें। फिर निबंध लिखना है, तो निबंध का हमने दीपावली पर निबंध महाकवि कालिदास पर लिखा दिया है, लेकिन शायद ऊंची क्लास के लिए है, 9th to 10th के लिए है। तो इसकी वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे, ठीक है ना। 10 वाक्य में, हालांकि आपकी बुक में पीछे साइड दिया हुआ है तो आप लोग तैयार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो 10 वाक्य में आप लोग धेनु या विद्यालय, उद्यान या पुस्तक किसी एक पर जो है तो आप लोग निबंध तैयार कर लीजिएगा इनमें से। तो ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में, हमने आदर्श प्रश्न पत्र का दूसरा और अंतिम भाग तैयार किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर तैयार करेंगे, अथवा परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।